हेलो एवरीवन, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू वर्चुअल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम अपने गेम को लास्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके मुकाबले में एआई कार लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस पे आएंगे स्टैंडर्ड एसेट्स, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एसेट्स में आके यहाँ पे हम व्हीकल्स और कार, और उसके बाद हमारे पास प्रीफैब्स, और यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे लेके आए, और जो हमारे पास कार की पोजीशन है, इस कार की पोजीशन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये वाली पोजीशन मैंने किसको दे दी, इसको भी दे दी। तो यहाँ पे पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़, और इसको मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ। तो अब यहाँ से इसको मूव करें और यहाँ पे ले आएँ। ठीक है जी। अब हमारे पास दो गाड़ियाँ आ गई हैं। अब गेम व्यू में आए तो हमारे पास यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे कैमरा को हम लेके आते हैं और कैमरा की पोजीशन को हम सेट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों गाड़ियों के सेंटर में हम कैमरा लेके आते हैं। अब हम इसको प्ले करें तो हमारे पास 3, 2, 1 से पहले हमारे पास एआई कार जो है, अब मैं इसको अनपैक करता हूँ, और अनपैक करने के बाद इसको रीनेम कर लेता हूँ और इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एआई कार है। अब जब भी हमारे पास काउंटडाउन से पहले हमारे पास इस एआई कार ये स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारे पास एआई कार को स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि अभी काउंटडाउन हो रहा है और हमारे पास जो एआई कार है वो मूव होना शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये गाड़ी रुकी हुई है, हम एआई कार को भी काउंटडाउन से पहले यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था, प्रोजेक्ट्स में आते हैं, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हमने लिखा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे काउंटर का जो स्क्रिप्ट लिखा था हमने, इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एआई कार है। और यहाँ वापस आते हैं, और इस एआई कार को हमने सिलेक्ट किया, और इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है हमारे पास वो भी क्या है, कार कंट्रोलर का है। तो अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक कर देते हैं या फॉल्स कर देते हैं, इनेबल हम इसको फॉल्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे जो हमने लिखा कि एआई कार डॉट गेट कंपोनेंट कार कंट्रोलर डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू। अब वापस आते हैं, हम इसको सेव कर ले स्क्रिप्ट को, और यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आए जी नीचे, और यहाँ पे लैप काउंटडाउन पे हमने यहाँ पे देना है क्या, एआई कार। तो अब यहाँ से हम ड्रैग करें और इसको हम ड्रॉप कर दें। तो अब हम जब तक 3, 2, 1 नहीं हो जाता तब तक एआई कार भी क्या होगी, वहीं पे रुकी रहेगी। तो अब देखें कि गाड़ी रुकी हुई है, यूँ ही हमारे पास काउंटडाउन हो गया, तो अब ये गाड़ी मूव हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें कि जो एआई कार है वो किसी एक पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है। तो अब इसको हम देखते हैं कि जो एआई कार को सिलेक्ट करें तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टारगेट दिया होगा, ये वाला। अब टारगेट में हमारे पास ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम डिलीट कर दें तो ये गाड़ी किसी भी पॉइंट पे मूव नहीं करेगी। तो उसको हम यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कैनवस में, और यहाँ पे हम एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्यूब, और इस क्यूब को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। ये हमारे पास क्यूब आ गए, और इस क्यूब को थोड़ा सा और ऊपर लेके आए, ये हमारे पास क्यूब है। अब इस क्यूब को आप यहाँ से आगे की तरफ लेके जाएं, तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो क्यूब है
वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, या हमारे पास यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे इस क्यूब को मैं कहता हूँ क्या है, ये हमारे पास ये क्यूब हमारे पास, इसको रीनेम कर लेता हूँ और इस क्यूब को मैं कहता हूँ ये हमारे पास है 0.1। और AI कार पे जाता हूँ, तो AI कार पे जाके जो इसका हमारे पास टारगेट था वो मैं क्या कर दे देता हूँ 0.1 दे देता हूँ। तो अब गाड़ी सर्कल में मूव नहीं करेगी, अब ये गाड़ी जो है वो सीधा किसके पास जाएगी, पॉइंट यानी इस क्यूब के पास जाएगी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से प्ले करता हूँ, तो अब देखें कि गाड़ी डायरेक्ट किधर जाएगी, उस क्यूब तक जाएगी। तो अब इसको मैं देखें कि ये गाड़ी बिल्कुल उस क्यूब तक गई है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इस पे हमने पूरे ट्रैक पे ये पॉइंट्स लेके जाने हैं। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट को डुप्लीकेट करता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ से इधर की तरफ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे लेके आए इस पॉइंट को इधर और इसको डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पे हम इसको मज़ीद आगे की तरफ लेके जाते हैं और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा और लेके जाते हैं और उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे अगेन। और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको अगेन डुप्लीकेट किया हमने और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम यहाँ पे लेके आए और इसके बाद हम इसको अगेन डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम यहाँ पे लेके आए और अगेन हमने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे लेके आए और इसको डुप्लीकेट किया और हम बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट पे इसको लेके आए और इसको हम रीनेम कर लेते हैं। ये हमारे पास 0.2 है और ये हमारे पास, इसको रीनेम करते हैं, ये हमारे पास 0.3 है और ये हमारे पास 0.4 है और इसको रीनेम करते हैं, ये हमारे पास 0.5 है, इसको रीनेम कर रहे हैं 0.5 और 0.67 और टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास जो हैं वो कितने पॉइंट्स हैं, रीनेम किया हमने 0.6 और टोटल हमारे पास 8 हैं। तो अब यहाँ पे हमने 7 और लास्ट पे हमारे पास क्या है, पॉइंट आ गया हमारे पास 8। अब इन सारे पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं और इन सारे पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसका मैश रेंडर ऑफ कर देते हैं और बॉक्स कोलाइडर भी क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको बिल्कुल लालच देते हैं AI कार को कि जब हमारे पास AI कार जो है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास AI कार है, लालच क्या देना है कि जो ही हमारे पास AI कार 0.1 पे पहुँचे तो हम 0.1 से उठ के इसकी पोजीशन किसको दे दें, 0.2 को दे दें। जब गाड़ी 0.2 पे पहुँचे तो हम पोजीशन किसको दे दें, 0.3 को दे दें। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं 3D और इसको मैं कहता हूँ क्या कि ये हमारे पास है ट्रैकर। तो अब यहाँ पे मैंने ट्रैकर के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको वही पोजीशन दे दी जो हमारे पास 0.1 की है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ट्रैकर पे जाके इसकी मैं पोजीशन को पेस्ट कर देता हूँ। तो ट्रैकर यहाँ पे चला गया। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ले आते हैं और इसको हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैकर है। इसके बाद हम इस पे मटेरियल अप्लाई करने हैं।
तो ये हमारे पास पड़ा है, हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मटेरियल है। अब हमें ये करना है कि इसको जो AI कार को हमने टारगेट कौन सा दे देना है, जो हमारे पास ट्रैकर है। तो अब हम इसको हमने उठाया और ये टारगेट दे दिया। अब हमने स्क्रिप्ट लिखना है, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आएंगे। स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आए तो अब यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड किया है, C# स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं इसको दे देता हूँ AI कार ट्रैकिंग। ठीक है जी। और इसको मैं स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपडेट के फंक्शन में आना है, और इससे पहले मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 8, और एक हमारे पास ट्रैकर है, तो 9 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाने हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, .1, और इसमें मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ लाइन को, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इसको आप यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ले आए। अलाइनमेंट इनकी ठीक कर लेनी है हमने। अब 8 पॉइंट्स आ गए, और उसके बाद हमारे पास था क्या, ट्रैकर था। तो अब हमने यहाँ पे एक ट्रैकर लेके आए, और उसके बाद हमने क्या बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है जो कि पॉइंट को देखेगा कि यानी कि हम किस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, पहले पॉइंट पे, दूसरे पे, तीसरे पे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक इंट काउंट। तो यहाँ पे मैंने काउंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, डाटा मेंबर बना लिया है, या वेरिएबल बना लिया है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि हमने ट्रैक करना है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़, यहाँ पे लिखूँगा काउंट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, हमने लिखना है कि जो ट्रैकर है उसकी ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज़ इक्वल टू जो .1 की पोजीशन है। तो मैं लिखूँगा .1 डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। तो जो हमारे पास .1 की पोजीशन होगी वही हमारे पास ट्रैकर की पोजीशन हो जाएगी, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हम क्या करेंगे, अब इस पे हम यहाँ पे .2 की पोजीशन दे देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे 8 पॉइंट्स थे तो हमने 8 पॉइंट्स दे दिए। इस वैल्यू को आप चेंज करते जाएं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7। और ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 3 और 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और आखिर में हमारे पास 8 पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स की पोजीशन दे दी। अब हमने क्या करना है, एक ट्रिगर बनाना है। तो ट्रिगर हमने इनोमिनेटर्स ट्रिगर बनाना है, नेटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन ट्रिगर एंटर, और यहाँ पे कोलाइडर का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने C। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है इफ़। अब इससे पहले हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो AI कार के अंदर हम यहाँ पे हैं, कोलाइडर्स का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस कोलाइडर्स को हम एक टैग दे देते हैं, क्या, AI कार, और इसके अंदर जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं इन सारों को हम एक टैग असाइन कर देते हैं AI कार।
तो अब यहाँ पे हमने सारों को टैग असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आए तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू क्या हो, AI कार हो, तो जो हमने अभी टैग दिए हैं। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि दिस का मतलब है ट्रैकर, दिस डॉट बॉक्स दिस डॉट गेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट कौन सा ऐड गेट करना है, बॉक्स कोलाइडर। और इसके अंदर हम क्या क्या कर देंगे, इनेबल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर पहले क्या होगा, फॉल्स होगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पहले ट्रू होगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम चेक लगाते हैं कि इफ़ काउंट जो है वो बढ़ता बढ़ता कितने तक आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। तो अब यहाँ पे हम काउंट को वापस किधर लेके जाएंगे, 0 की तरफ। और इसके बाद हम यहाँ पे काउंट में एक प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और यहाँ पे हम ये लगाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, वेट करेंगे, तो हम यहाँ पे यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स, और हमने 0.012 इसको हम ये करेंगे, और उसके बाद हम इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और हम इसको बॉक्स कोलाइडर को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रिप्ट लिखा गया। अब हम वापस आते हैं, और पहला तो हमने ये काम करना है कि जो हमारे पास ट्रैकर है उसको हमने ट्रिगर उसका इनेबल करना है। तो ट्रैकर पे आएंगे, बॉक्स कोलाइडर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, और इसको हमने ट्रिगर क्या कर देना है, ऑफ़ कर देना है। अब इस ट्रैकर का बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर ऑन है, तो यहाँ पे आएंगे, तो हम उससे पहले जब करेंगे तो उसको हम फॉल्स कर देंगे, AI कार से कोलाइड करेंगे तो फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे ये ट्रैकर पे आकर अब ये स्क्रिप्ट जो है AI कार का, अब यहाँ पे हम उठाएंगे और ट्रैकर के अंदर ले जाएंगे। अब इसको हम ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे, यहाँ पे आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और 7 को हमने करना है 7 आ जाएगा। और आखिर में हमारे पास क्या है, ट्रैकर है। हम इसको प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद अब हम AI कार को थोड़ा सा आगे रखेंगे, और पीछे पीछे हम इसके मूव करेंगे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट पे आए, तो अब ये दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है गाड़ी, ये दूसरे पॉइंट पे आई गाड़ी, और दूसरे पॉइंट से ये गाड़ी तीसरे पॉइंट पे जा रही है। तो यहाँ पे देखें कि गाड़ी AI कार हर पॉइंट से जैसे ही गाड़ी करीब आती है तो ट्रैकर क्या हो जाता है, आगे मूव हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आके गाड़ी क्रैश हुई है, तो इस पॉइंट को हमने देखना है, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं AI कार पे, इस पॉइंट पे आके गाड़ी क्रैश हुई है, तो ये पॉइंट कौन सा है, हमारे पास 0.7 है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं, और फिर इधर, और फिर इधर, और जो हमारे पास 0.6 है इसको भी हम थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाते हैं, 0.5 थोड़ा सा इधर आ जाए। तो अब हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
इसके लिए हम यहाँ पे एक और कैमरा ऐड कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हम एक कैमरा ऐड करवाते हैं और इस कैमरा को हम यहाँ पे इस कैमरा की पोजीशन को हम सिलेक्ट करते हैं। कैमरा हमारे पास यहाँ पे ये, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हम ज़्यादा कर देते हैं और इसको और टॉप पे ले जाते हैं। अब इसको प्ले करते हैं हम यहाँ पे। इसको थोड़ा कैमरा को रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप हैं तो कैमरा को रोटेट करें। इस कैमरा को हम रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद हम इसको बिल्कुल पास लेके जाते हैं और इसको फील्ड ऑफ व्यू जो है थोड़ा सा मज़ीद इसको हम रोटेट करते हैं। और इसको हम कैमरा की पोजीशन को यहाँ पे लेके आए। आई होप सो कि अब ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास। ये गाड़ी यहाँ से आई, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 1 है, यहाँ से पॉइंट 1 और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 2 है। यहाँ पे पॉइंट 2 आ गया। ये हमारे पास पॉइंट 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 4 है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 5 है। ये हमारे पास पॉइंट 6 है। ये हमारे पास पॉइंट 7 है और ये हमारे पास पॉइंट 8 है। तो अब यहाँ पे हम इस कैमरा को डिसेबल करते हैं और डिसेबल करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और इस कार को हम इनेबल कर देते हैं और इस कैमरा को भी हम इनेबल कर देते हैं। अब हम इसके साथ स्पीड लगाते हैं कि हम पहले पहुँचते हैं या एआई कार पहले पहुँचती है। अब यहाँ पे इसको साथ स्पीड लगाएं। तो यहाँ पे एआई कार जो है वो विन कर गई है, वो फिनिशिंग पॉइंट पे पहले पहुँच गई है। तो एआई कार जो है वो हमसे या मुझसे जीत गई है। अब इसके बाद हम कैमरा का व्यू चेंज करते हैं कि अगर हमारे पास एक सीन के अंदर मल्टीपल कैमरा हो सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैमराज हों तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 3 कैमरा आ गए हैं। इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, फ्रंट कैमरा है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको कि ये हमारे पास क्या है, फार कैमरा है। तो ये हमारे पास 3 कैमरा आ गए हैं। अब जो फ्रंट कैमरा है इसको मैं यहाँ से आगे की तरफ ले आता हूँ और बिल्कुल जो हमारे पास इसको पोजीशन इसकी मैं कर लेता हूँ क्या, 0, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ 0.2 या 0.5 और इसको मैं इस जो हमारे पास प्लेयर गाड़ी है इसको बिल्कुल सामने ले आता हूँ। तो यहाँ पे इस फ्रंट कैमरा को देखें आप, तो अभी भी इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आएं। अब ये हमारे पास क्या है, इसको मैं 0.5 कर लेता हूँ और इसको आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आएं।
ये हमारे पास फ्रंट कैमरा है। अब फार कैमरा हमारे पास कौन सा है? अब फार कैमरा हमारे पास जो नॉर्मल कैमरा है उससे थोड़ा सा पीछे है, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे फार कैमरा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास फार कैमरा के व्यू है, ये हमारे पास फ्रंट कैमरा के व्यू है, और ये हमारे पास नॉर्मल कैमरा या मेन कैमरा का व्यू है। अब फार कैमरा हमारे पास यहाँ पे है। अब इस मेन कैमरा को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि मेन कैमरा को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल कैमरा है। अब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास सी की या वी की प्रेस हो तो उस पर हमने क्या करना है कि कैमरा चेंज कर देना है। अब हमारे पास इसको यूँ समझें कि ये हमारे पास मेन कैमरा जो है वो ज़ीरो कैमरा है, और ये जो हमारे पास ये कैमरा है ये हमारे पास क्या है, कैमरा 1 है, ये हमारे पास कैमरा 2 है। अब हमारे पास पहले 0 कैमरा ऑन होगा, फिर 1 कैमरा ऑन होगा, फिर 2 कैमरा होगा, फिर हमारे पास 0 कैमरा ऑन होगा, फिर 1 कैमरा, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 2। यानी कि जब जब हम की प्रेस करते जाएंगे, अब लेट्स सपोज 0 कैमरा ऑन है तो की प्रेस की वी की तो 1 कैमरा ऑन हो गया, फिर की प्रेस की तो हमारे पास कौन सा कैमरा ऑन हो गया, 2 कैमरा ऑन हो गया, फिर हमने की प्रेस की तो हमारे पास 0 कैमरा ऑन हो गया। अब इस पर हमने पीछे लॉजिक लिखनी है, तो हम स्क्रिप्ट के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, C# स्क्रिप्ट, और इसको हम कहते हैं चेंज कैमरा। और यहाँ पे हम इस पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, और यहाँ पे हमने कितने कैमरा है हमारे पास, सबसे पहले अब अपडेट पे हमने लिखना है। तो अब यहाँ पे हमने 3 हमारे पास कैमरा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और हमारे पास पहला कैमरा है जी मेन कैमरा, और उसके बाद हमारे पास है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और हमारे पास है फ्रंट कैमरा, और तीसरा नंबर पे हमारे पास है फार कैमरा। तो अब यहाँ पे हम गेम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फार कैमरा, और मैंने कहा था कि इन कैमरा की हमने नंबरिंग करनी है, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए इंट काउंट, और यहाँ पे हम चेक लगाएंगे। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पे हमने की कौन सी सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज मैं वी की जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग में जाऊँगा, और यहाँ पे इनपुट मैनेजर के अंदर हमारे पास ये क्या है 18 है, तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं 19, तो लास्ट वाले का डुप्लीकेट बन जाएगा कैंसिल का। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, चेंज कैमरा व्यू, और इसके लिए मैं कौन सी की यूज़ करता हूँ, वी की यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे कोड में आए, अब यहाँ पे हमने लिखना है इफ़ इनपुट डॉट गेट बटन डाउन, तो फिर कौन सा बटन डाउन हो हमारे पास जो हमने अभी लिखा है, तो हमने फिर क्या करना है, यहाँ पे हमने चेक लगाना है कि इफ़ हमारे पास जो कैमरा है, कौन सा कैमरा हमारे पास अगर 2 है तो फिर हमने कौन सा कैमरा ऑन कर देना है। 2 के बाद हमने कहा था 0 आएगा, अदरवाइज़ हमने क्या करना है, अगर 0 है तो उसको 1 कर देना है, 1 है तो उसको हमने 2 कर देना है, 2 है तो उसको हमने 0 कर देना है। तो हमने काउंट प्लस 1 कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम कोरूटीन ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ से हमारे पास क्लोज़ हो गया ये फाइल, हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्लोज़ होगी, अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे हमारा फंक्शन ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे इनोमिनेटर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने चेंज कैमरा व्यू का कोई भी हम मेथड बना लेते हैं, चेंज कैमरा, और यहाँ पे हमने कैमरा, और यहाँ पे हमने चेक लगाया कि अगर हमारे पास जो कैमरा है
यानी कि जो काउंट है हमारे पास वो 0 ऑन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नॉर्मल कैमरा यानी कि पहला कैमरा ऑन होना चाहिए। तो पहला कैमरा हमारे पास मेन कैमरा है, तो मैं लिखूँगा मेन कैमरा डॉट सेट एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। और इसके बाद जो दूसरा कैमरा है, दूसरा कैमरा हमारे पास कौन सा है, फ्रंट कैमरा है। तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रंट कैमरा डॉट सेट एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि पहले आपने पहले कैमरा ऑन करना है, फिर कैमरा आपने ऑफ करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ काउंटर इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अगर 1 कैमरा हो तो फिर हमारे पास जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट कैमरा वो ऑन हो जाएगा, और जो दूसरे नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला फार कैमरा है वो क्या हो जाएगा, सॉरी जो दूसरे वाला ऑन हो जाएगा और पहले वाला ऑफ हो जाएगा। तो नॉर्मल जो कैमरा है मेन कैमरा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सॉरी जो फिर फ्रंट कैमरा ऑन है, अगर हमारे पास 1 कैमरा है तो कैमरा ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद अगर 1 है सॉरी ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, फार कैमरा होना चाहिए था, क्योंकि अगर लास्ट पे जो पड़ा है वो कौन सा है, 2 इंडेक्स है, तो हमारे पास यहाँ पे फार कैमरा होना चाहिए। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि जब ये ऑन होगा तो इसका मतलब है लास्ट वाला ऑफ होगा तो फिर ये ऑन होगा। तो लास्ट वाला कौन सा है, फार, ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, फिर उसके बाद ये जब चलेगा तो ये ऑफ होगा, फिर जब ये चलेगा तो ये ऑफ होगा। तो अब यहाँ पे फार कैमरा आ गया। अब फार कैमरा पे हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया और मेन कैमरा को हमने ऑफ़ कर दिया। अब इसी तरह हम काउंट अगर 2 हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास 2 के लिए हमारे पास है कि जो फार कैमरा है उसको हमने ऑन कर दिया और फ्रंट कैमरा को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो अब ये हमारे पास ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर्स है तो हमने यहाँ पे वेट, हर कैमरा को चेंज करने से पहले हमने थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद हमने कैमरा को चेंज करना है। तो हम यील्ड रिटर्न न्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेट फॉर सेकेंड्स, वेट फॉर सेकेंड्स, और कितने सेकेंड्स का वेट करेंगे, 0.01, और यहाँ पे इसको फ्लोट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इस मेथड को हमने कॉल करना है, तो अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे स्टार्ट कोरूटीन, और इसके अंदर हम चेंज कैमरा के मेथड को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया, इसको सेव किया, वापस जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसको पहले हमने सेव करना है, सेव किया और वापस आए, तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं रीनेम करता हूँ चेंज कैमरा व्यू, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो सॉरी इसको ड्रैग किया और इस पे हमने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जो कैमरा है इसको हमने मेन कैमरा दे दिया, ये फ्रंट कैमरा दे दिया, और ये फार कैमरा दे दिया, और जो इसको है हमने डिसेबल कर दिया, इस कैमरा को भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर दिया। अब हमने की कौन सी रखी थी, वी रखी थी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, और जो ही हम वी प्रेस करते हैं तो ये फ्रंट कैमरा, ये फार कैमरा और ये नॉर्मल कैमरा। अब इसको प्ले करते जाएं तो ये हमारे पास फ्रंट कैमरा चल रहा है, अब ये हमारे पास फार कैमरा चल रहा है। तो अब यहाँ पे इसको मैं गाड़ी को सीधा करता हूँ, यहाँ पे इसको फ्रंट नॉर्मल कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा है और ये फार कैमरा है। अब इसको आप यहाँ से लेके आए तो एआई कार जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है।
एआई कार हमसे जीत गई है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट है। अब देखें कि कैमरा व्यू भी हमने इसमें चेंज कर लिया है। अब हम चाहें तो इसमें हम कोई म्यूज़िक भी हम ऐड कर सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर हम म्यूज़िक हम ऐड करना चाहें तो हम अपनी गाड़ी का म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे गाड़ी के अंदर जब भी 3, 2, 1 हो तो उसके बाद हम इस गाड़ी में अपना सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने बनाया था, यहाँ पे आप आए कैनवस के अंदर, और कैनवस के अंदर हमने यहाँ पे एक ऑडियो साउंड बनाया था। तो यहाँ पे हम एक और ऑडियो साउंड बना लेते हैं। यहाँ पे ऑडियो सोर्स, और इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ क्या, कार सॉन्ग, और इस पे मैं ऑब्जेक्ट ऐड करवा लेता हूँ ऑडियोज़ का, और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, या इसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और इसको हमने प्ले ऑन अवेक पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑफ़ कर दिया। और इसकी जो पिच है वो थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ, यहाँ पे मिडल में ले आता हूँ, ये इसकी पिच है। और यहाँ पे हमने इसको प्ले कब करना है, जब 3, 2, 1 हो जाए, यानी काउंट डाउन के बाद। तो यहाँ पे काउंट डाउन है, इस पे हमारे पास स्क्रिप्ट कौन सा है, ये स्क्रिप्ट है, इसको हम ओपन करें। और इस पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लेना है, पब्लिक ऑडियो सोर्स, और ऑडियो सोर्स, और इसमें हम नाम देते हैं क्या इसको, कार म्यूज़िक। और यहाँ पे आप प्ले साउंड के बाद अब यहाँ पे आप करें कार म्यूज़िक डॉट प्ले, और इसको आप प्ले कर दें। ठीक है जी। अब इसको हम आते हैं वापस, इसको हमने सेव कर लिया और इसमें हमने ऑब्जेक्ट असाइन करने हैं। तो अब यहाँ पे हमने काउंट डाउन, और इसमें हमने क्या करना है, ये कार म्यूज़िक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हमने साउंड, तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ से ड्रैग करके, यहाँ पे पेज 1 है तो यहाँ पे हम इसको 1 कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं हम। अब गाड़ी में सॉन्ग प्ले हो गया है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी थैंक यू वेरी मच।